किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भारतीय किसान क्या करे कि खुशहाल हो जाए। दरअसल इन सभी चीज़ों को लेकर के हम भी परेशान हैं और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो भारतीय किसान हैं ये समृद्ध और खुशहाल हो सके। इसके लिए हम थोड़ा सा रिसर्च किए और कुछ टॉपिकों को छांट करके हम लाए हैं, तो जिसमें जो प्रमुख टॉपिक हैं हम आपको बता दे रहे हैं और बाद में उसको एक्सप्लेन करके भी हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या समस्याएं हैं और कैसे हो सकता है, कैसे हम अपनी स्थिति में खुद सुधार कर सकते हैं। और देखिए उसमें पहला हमारा ये है शीत गृह की जो कमी है इसको पूरा किया जाए। साथ में समुद्र तटीय जो किसान हैं जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है वो देश के आंतरिक भागों में ना बेच करके बाहर भेजे दूसरे देश में। और तीसरी टॉपिक ये है कि जो फसलों का हमारे यहाँ वितरण है ये सामान्य नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे यहाँ का जो किसान है ये रूढ़िवादी है और ये परिवर्तनशील होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और जो हमारे यहाँ के किसान हैं, जब ये होता है ना कि अगर चीनी मिठास है तो बस चीनी में लटक गए, अरे नमकीन भी कभी कभी टेस्ट कीजिए। तो एक फसल पे जो निर्भरता होती है इसको कम किया जाए। और साथ में जो अगली टॉपिक ये है कि जो हमारी सरकार है हमारा थोड़ा सहयोग करे, घर में नहीं घर के बाहर के लिए। तो ये चीज़ें हैं, हम आज इन्हीं चीज़ों पे आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। दरअसल ये चिट हम इसलिए ले रखे हैं ताकि जो हमें थोड़ा एक्सप्लेन करने में समस्या ना हो, हम टॉपिक भूले ना। तो देखिए हमारे यहाँ के जो किसान हैं बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं और उसके बाद जब उत्पादन कर लिए तो यहाँ पर भारतीय किसानों के पास स्टोर करने की क्षमता नहीं है। तो अगर जो भारतीय किसान है स्टोर करने की क्षमता विकसित करे, जो सरकार है इसमें सहयोग करे, तो जो हमारा उत्पाद होगा, जैसे हमारी फसल कट रही है और उसके बाद उस समय मार्केट में रेट बहुत कम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी चीज़ अगर स्टोर करके सुरक्षित रख देते हैं तो हमारा यहाँ पर बचत हो जाएगी। जब थोड़ा रेट अच्छा आ जाएगा हमारी लागत प्लस हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, वैसी स्थिति में हम मार्केट में तब उतारते हैं तो हमें मुनाफा मिल सकता है। लेकिन जो शीत गृह होते हैं ये कम पैसों पर उपलब्ध होने चाहिए, तभी ये मुनाफेदार हो सकते हैं, नहीं तो फिर वो भी एक घाटे का और ही सौदा होगा। तो ये चीज़ें हैं, पहली है। और दूसरा है जो हम देखे हैं कि जो समुद्र तटीय किसान हैं, देखिए अब समुद्र तटीय किसानों को हम इसलिए कह रहे हैं कि कारण ये है कि अगर हम जैसे जो देश के आंतरिक भाग होते हैं, हमारे यहाँ जो जल मार्ग है ये पूरी तरह से विकसित नहीं है, या यूँ कहें कि विकसित है ही नहीं या है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो देश के आंतरिक भागों का कृषि उत्पाद है इसको जब हम समुद्र के भाग तक भेजते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, जिससे हम बाहरी देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भारतीय किसानों का भी गला कट जाता है और साथ में हमें कुछ खास मिलता भी नहीं है। तो क्या हो कि अगर जो देश के आंतरिक भाग में हो रहा है आंतरिक में रहे और जो बाहरी क्षेत्र में उत्पादन हो रहे हैं उनको दूसरे देश में भेजा जाए। तो ये है कि जो वहाँ पर समुद्र तटीय इलाके में होते हैं वहाँ पर बंदरगाह उपलब्ध हैं, वहाँ से दूसरे देशों में करेंगे तो जो हमारी परिवहन सड़क परिवहन खर्चा है ये कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देश का जो आंतरिक भाग है ये समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं जैसे आंध्रा है, केरला है, महाराष्ट्र है, तो ऐसे क्षेत्रों से छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ से माल आंतरिक भागों में कम आए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आना ही नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए ताकि जो चीज़ें हैं वो बाहरी क्षेत्रों में जाए, जिससे आंतरिक हालात अच्छे हो जाए, तो किसानों को फ़ायदा हो सकता है। ये दूसरी चीज़ रही। और जो तीसरी है वो फसलों का हमारे यहाँ सामान्य वितरण नहीं है। सामान्य वितरण कहने का मतलब हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि देखिए हम इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और जो इधर के उत्तरी भारत के लोग हैं जो बड़े खरीदार हैं फल के, वो आंध्रा से पपीता मंगाते हैं, केला मंगाते हैं। अब जब यहाँ के खरीदार वहाँ से मंगाते हैं तो वहाँ पर जो रेट होगा वो 10 रुपये अगर यहाँ पर चल रहा है तो 10 रुपये तो वहाँ से खरीदेंगे नहीं। तो वहाँ के जो किसान समुद्र तटीय क्षेत्र के हैं जहाँ से समुद्र नज़दीक है, अब नज़दीक का मतलब ये नहीं 10 कदम, जैसे 200, 250, 300, 500 किलोमीटर अंदर के जो क्षेत्र है वहाँ से अगर किया जाए तो अब जो वहाँ का
माल जब यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ के किसानों को अच्छा रेट मिलेगा। तो जो अब वहाँ पर उस चीज़ की खेती ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ ज़्यादा है या जो उत्तरी भारत में ज़्यादा है, वो दक्षिणी भारत में भी उसको विकसित किया जाए, और जो दक्षिणी भारत में ज़्यादा है उसको उत्तरी भारत में लाया जाए। ऐसी स्थिति में जो खरीदार होते हैं उनको परिवहन के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जिससे वो किसानों का माल अच्छे रेट में उठाएंगे। तो ये है, जब सामान्य वितरण हो जाएगा माल सभी जगह उपलब्ध होगा। साथ में अन्य फसल जिनकी मांग ज़्यादा है उनका क्षेत्र बढ़ेगा, और जो जिनका क्षेत्र आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो गया है कि अभी धान गेहूँ या सब्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब आप अन्य फसलें लगाएंगे तो उनका रकबा घट जाएगा। ऐसी स्थिति में उनका भी रेट थोड़ा ऊपर जाएगा, आपको यहाँ भी। तो ये जो फ़ायदे हैं ये फसलों का सामान्य वितरण है। तो इन चीज़ों पे हम सभी लोगों को, साथ में सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, तब जा कर के जो किसान की स्थिति है इसमें सुधार लाया जा सकता है। और आगे जो है किसानों का परिवर्तनशील होना है, जो चौथी टॉपिक है। अब देखिए, इस पे हम क्यों कहना चाहते हैं कि किसानों का परिवर्तनशील। हमारे यहाँ के किसान रूढ़िवादी हैं। हम बता रहे हैं कि एक लोगों के पास हम चौराहे पे गए और बूढ़े दादा थे, तो वो कह रहे थे कि हम उनसे कहे कि गन्ने की नर्सरी पड़ती है, आपको पता है? तो हमको ऐसे देखे कि मतलब हम कहीं दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। तो हमें लगा कि अब देखिए, गन्ने की नर्सरी आज तैयार की जा रही है, तमाम तकनीकें आ गई हैं, इन लोगों को पता नहीं है। तो परिवर्तनशील होना चाहिए हमें। एक जो फसल होती है, हम जो दादा परदादा करते आ रहे हैं उसे नहीं कर सकते हैं हमेशा। अगर आप परिवर्तनशील रहेंगे तो आपको घाटा कम उठाना पड़ेगा। घाटा कैसे कम उठाना पड़ेगा? देखिए, एक चीज़ हम बताते हैं। जो प्रवास होता है, प्रवास का एक नियम है कि जैसे देखिए, वही व्यक्ति प्रवास कर पाएगा जैसे जो भारत से अमेरिका जा रहा है, विकसित जगहों पर जा रहा है, अविकसित जगहों से। तो जो अविकसित जगहों से विकसित जगहों पर जा रहे हैं, तो वो अगर अविकसित क्षेत्र में रह रहे हैं, उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, या फिर उनके सोचने की क्षमता अच्छी है, या उनके पास कोई कौशल है, तभी वो सब प्रवास कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ होता है कि जब वो वहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तब दूसरे देशों में जा कर के, विकसित जगहों पे जा कर के उनकी जो संभावनाएं होती हैं ये बढ़ जाती है। तो जब हमारा किसान परिवर्तनशील होगा तो ऐसी स्थिति में हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है किसानों की देखभाल कर सकते हैं। उसका जो रूढ़िवादी विचार है ये ख़त्म होना चाहिए कि ये फसल यहाँ नहीं हो सकती है, या फिर इसको ऐसे नहीं हो सकता है। हमें परिवर्तनशील हो करके जो चीज़ें आ रही हैं उसे बहुत जल्दी सीख करके उसमें और भी सुधार करके कुछ और भी नया चीज़ करना चाहिए। तो एक ही चीज़ पे नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारी चौथी टॉपिक की किसानों का परिवर्तनशील होना। अब हम आते हैं, हमारा जो पांचवा टॉपिक है फसल बेल्ट में अन्य फसल। अब देखिए, फसल बेल्ट में अन्य फसल का मतलब ये है कि जैसे कोई एक क्षेत्र है, वहाँ पर कोई एक फसल बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। जैसे किसी क्षेत्र को हम ले लें कि हिमाचल में जो है सेब बहुत ज़्यादा उगाया जा रहा है, या बिहार के पूर्णिया में बहुत ज़्यादा केले का उत्पादन हो रहा है। तो ये जो फसल विशेष बेल्ट होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। वहाँ पर एक सुविधा तो मिलती है कि वहाँ पर ख़रीदार ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन वहाँ के किसानों का अगर हम दर्द देखें तो उन्हें बहुत कम रेट में बेचना पड़ता है। तो जो सामान्य वितरण है ये भी टॉपिक यहाँ पर लागू होती है। और साथ में ऐसे किसानों को जहाँ पर देखें कि हमारे क्षेत्र में, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हम देखें तो वहाँ पर जो गन्ना है ये बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे गन्ने से मोह भंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को कम से कम 4-6 साल पहले, या जो जागरूक किसान थे उससे और पहले, उन लोगों को दूसरी फसलों पे निर्भरता बढ़ा देनी चाहिए थी, सिर्फ गन्ने पे नहीं रहना चाहिए था। तो जब ऐसा करते तो जो है वहाँ पर मांग उनकी बनी रहती और उन्हें समस्याओं को झेलना नहीं पड़ता। तो हम कहना चाहेंगे कि आप ये खुद सुधार कर सकते हैं कि अगर आप देखिए आपके क्षेत्र में कोई एक फसल बहुत ज़्यादा उगाई जा रही है, तो आप समझ जाइए कि बस इसका भविष्य आज तो है, लेकिन भविष्य इसका गड़बड़ा जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ। एक फसल पे निर्भरता कम होनी चाहिए। अभी जैसा कि हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि एक फसल पे निर्भरता। अब देखिए, जब किसान किसी एक फसल को ढूंढ लिए, उसको करना सीख गए,
उसमें मुनाफा है, तो क्या करते हैं सभी किसान बस एक ही चीज़ लगाना शुरू कर दिए। तो ऐसी स्थिति में उसका जो भविष्य होता है वो सही नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आप एक फसल लगाए, मुनाफा मिल रहा है, आप अपना दिमाग तेज दौड़ाइए और ये सोचिए कि हमें भविष्य में इससे कोई समस्या ना हो जाए, कहीं इसका रेट डाउन ना हो जाए, कहीं आंधी पानी या किसी कारण से सब कोई समस्या ना उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप 3 फसल लेकर के चलिए, 2 फसल लेकर के चलिए, 3-4 जो भी आपके साथ हो सकती है, जो जितना आप कर सकते हैं आप रिसर्च करके उन चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिएगा। तो अगर हम एक फसल की अपेक्षा 3 फसल करते हैं तो हमें जो रिस्क होता है ये हमारा कम हो जाएगा। और रिस्क होगा कम कैसे, देखिए हमारी एक फसल आधी से मारी गई, एक फसल हमारी रेट से मारी गई और मार्केट में रेट कम मिला, तो जो तीसरी फसल है उम्मीद है कि हमें अच्छी दे सकती है, अच्छा रेट, और जो हमारी घाटा हुआ है ऐसी स्थिति में वो हमें उबार देगा। तो ये जो चीज़ें हैं आप इन चीज़ों को देखिए, ट्राई कीजिए, अपने ज़िंदगी में लाइए। तो ये हमारा था कि एक फसल पे निर्भरता कम कैसे की जाए। और जो अगली टॉपिक है वो है भारत सरकार जो है अन्य देशों में कृषि उत्पाद को प्रमोट करे। देखिए जो सरकार होती है, आप हम सब सुनते हैं कि चीन की जो सरकार है वो दूसरे देशों में जाती है और चाइना की जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, उनको वहां पर प्रमोट करती है। तो जो हमारी सरकार है विदेशी दौरे पे जब जाती है तो इन मुद्दों को भी वहाँ पर शामिल करे कि भैया जैसे देखिए देखिए वहाँ भी ऐसे ही होता है, जैसे एक दूसरे के बीच में व्यापार होता है, पैसे का लेन देन है, सब कुछ ऐसे ही होता है, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो जब वहाँ पर वो जा रहे हैं इस चीज़ को भी ऑफर करें कि भैया हमारे यहाँ ये क्वालिटी का है, ये होगा वो होगा फलाना ढिमका, और उस चीज़ को प्रमोट करें जिससे जो भारतीय कृषि उत्पाद है ये दूसरे देशों में जाए। अब देखिए जो मार्केटिंग होती है, जब ज़्यादा प्रचार होगा तभी तो ज़्यादा बिक्री होगी और उसका महत्व तभी रहेगा। तो आपको जब कोई जानेगा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो सरकार है वो जब भी जाए तो भारतीय कृषि उत्पादों को प्रमोट करे और जो समुद्र तटीय किसान है ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और साथ में आंतरिक भागों में थोड़ा कम माल भेजे, जिससे यहाँ पर जो है एक अच्छा माहौल बन सके, किसान खुशहाल हो सके। तो कुछ ये टॉपिक जो हम रिसर्च करके नोट डाउन किए थे और उनको हम आपको समझाने की पूरी कोशिश किए हैं। ये हमारा अपना निजी विचार था, हमारी अपनी निजी रिसर्च थी, अनुसंधान था। और आप लोगों को कैसा लगा ये सब आप सब ज़रूर बताइएगा। और वैसे आप लोगों के कमेंट की हमें बहुत ज़रूरत रहती है, उत्साह मिलता है एक, और नया काम करने को और भी मन आगे बढ़ता है। तो हम सब चाहेंगे कि ये वीडियो कैसी रही आप सब ज़रूर बताइएगा। फिलहाल स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को आप सब सब्सक्राइब करके रखिए और फिर हम आप लोगों के लिए कृषि से संबंधित और जानकारियाँ लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। नमस्कार, जय जवान जय किसान।